Good morning, class prep. How are you? I hope you all are fine. So, students, today is our EVS class, and today we will learn something very useful. So, first of all, the thought which I have given for today is play, learn, and grow together. We will play also, we will learn the things, and we will grow. So today my topic is clean and dirty. आज का मेरा टॉपिक है, उसका नाम है clean and dirty. Now do you know what is the meaning of clean? आप सबको पता है clean का meaning क्या होता है? So the meaning of CLEAN clean. Clean means साफ. What is the meaning of clean? साफ. जो चीज़ एकदम साफ होती है. आप खुद भी साफ़ हो सकते हैं, हमारी बॉडी क्लीन होती है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट क्लीन होता है. सो द मीनिंग ऑफ क्लीन इज़ साफ. एंड द मीनिंग ऑफ डर्टी, DIRTY, डर्टी. डर्टी मीन्स गंदा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डर्टी? डर्टी मीन्स गंदा. सो टुडेज टॉपिक इज़ क्लीन, CLEAN, clean, and DIRTY, dirty. The meaning of clean in Hindi is saaf, and the meaning of dirty in Hindi is ganda. Now personal hygiene for kids. Now here are some pictures. यहाँ पे कुछ pictures है जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें कैसे खुद को साफ रखना चाहिए. First is oral hygiene. First is oral hygiene. What is the meaning of oral hygiene? Oral का मतलब होता है जब हम हम बोलते कहाँ से हैं? अपने माउथ से. माउथ में क्या होते हैं? टीथ होती है, टंग होती है. अगर हम प्रॉपरली, इफ़ वी विल नॉट ब्रश प्रॉपरली ट्वाइस अ डे, देन आवर माउथ विल स्टिंग. अगर हम प्रॉपरली ब्रशिंग टीथ नहीं करेंगे, गार्गल्स नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा जो माउथ है उसमें से स्मेल आएगी और उसमें जर्म्स भी हो जाएंगे. सो द ओरल हाइजीन मीन्स जब हम अपने टीथ ब्रश की बात होती है तो दैट इज़ कॉल्ड ओरल हाइजीन. नेक्स्ट इज़ बेदिंग रिचुअल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेदिंग रिचुअल? बेदिंग का मतलब होता है नहाने. नहाने का मतलब ये नहीं है कि हम बाथरूम में गए, वी टर्न ऑन द टैप और शावर एंड वी जस्ट पुट द वाटर ऑन आवर बॉडी एंड केम आउट. नो. नहाने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने बॉडी पे पानी गिराया और हम बाहर आ गए. वी हैव टू प्रॉपरली पुट सोप ऑन ऑल आवर बॉडी पार्ट्स एज वेल एज डू प्रॉपर शैम्पू इन आवर हेयर्स. राइट नाउ यू आर टू स्मॉल टू बाथ योरसेल्फ. अभी क्या है, आप बहुत छोटे हैं, आप खुद से प्रॉपरली बात नहीं ले सकते हैं. सो आई होप कि योर ममा और योर फादर्स विल गोना हेल्प यू इन बेदिंग. सो अनदर इज़ बेदिंग रिचुअल. नेक्स्ट इज़ हैंड वॉशिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंड वॉशिंग? हैंड वॉशिंग, एज़ यू ऑल नो, अभी कोरोना चल रहा है. कोरोना में प्रॉपर आपको कहीं से भी बाहर जाके आ रहे हैं, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स. आपको एटलीस्ट 20 सेकेंड तक अपने हैंड को वॉश करना है. एंड इफ़ यू विल नॉट वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स तो डेफिनेटली हमारे हैंड्स में कैसे क्या रह जाता है? बैक्टीरिया और जर्म्स रह जाते हैं. और हमें अच्छे से अपने फिंगर्स को क्रिस क्रॉस करके भी हैंड वॉशिंग करना है. So these are some like personal hygiene for us. Next is grooming nails. Now what is the meaning of grooming nails? हमें अपने नेल्स को प्रॉपर क्या करना चाहिए? ट्रिमिंग नेल्स और यू कैन से ग्रूमिंग नेल्स. अच्छे से कट करना चाहिए. अगर आपको पता चलता है कि आपके नेल्स थोड़े से भी बड़े हो गए हैं तो ये आपकी ड्यूटी है टू टेल योर मामा टू प्लीज़ कट माई नेल्स. नाउ इज़ टॉयलेटिंग हाइजीन. टॉयलेटिंग हाइजीन का मतलब क्या होता है? जब हम टॉयलेट जाके आते हैं, आप छोटे बेबीज़ हैं तो जस्ट क्लीन योरसेल्फ प्रॉपरली. ओके, डोंट लाफ.
यहाँ हंसने की बात नहीं है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन, साफ़ सफाई की बातें हैं। नेक्स्ट इज़ फुट केयर, हमें अपने पैरों, फुट, ना व्हाट इज़ फुट, फुट पता है, जहाँ पे हम अपने शूज़ वेयर करते हैं उसे बोलते हैं फुट। हमें अपने फुट का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। बाहर जाके आते हैं या घर में ही प्ले करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें अपने फुट को क्लीन करना, वॉश करना चाहिए एंड प्रॉपर स्लीपर वेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्लोथ्स हाइजीन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़े हम पहनते हैं, हमें कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन पहनने चाहिए। कपड़ों पे कभी भी कुछ स्पिल नहीं करना चाहिए, कुछ गिराना नहीं चाहिए। अगर गिर गया होता है तो उसे चेंज करना चाहिए। सो दीज आर सम पर्सनल हाइजीन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओरल हाइजीन, बेदिंग रिचुअल्स, हैंड वॉशिंग, ग्रूमिंग नेल्स, टॉयलेटिंग हाइजीन, फुट केयर एंड क्लोथ्स हाइजीन। नाउ क्लैनलीनेस ऑफ द बॉडी, अभी इसमें एक टॉपिक आया था मेन क्लैनलीनेस का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लैनलीनेस? कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे मॉर्निंग में, जैसा कि हम स्कूल्स में देखते थे, 8 o'clock के टाइम में भी सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग लाइक दिस ओनली विदाउट टेकिंग बाथ। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बेदिंग नहीं करके आते हैं। अब क्यों नहीं करके आते बेदिंग, कि मैम लेट हो जाएगा, सुबह लेट उठे थे। नो, दैट इज़ नॉट अ हाइजीन, दैट इज़ नॉट अ गुड मैनर्स, दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। हम कभी भी कहीं जाते हैं मॉर्निंग में उठ के तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन करके आना चाहिए। अनटिल अनलेस अगर आप बेदिंग नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी फ्रेश नहीं रहेगी। और बेदिंग भी आपको प्रॉपर सोप और शैम्पू से करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी पूरे दिन हमारी बॉडी कैसी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, क्लीन रहेगी। Now learn the questionnaire. I am just taking this questionnaire in between. मैम इधर क्वेश्चनरी बीच में ले रही है जिससे आपका क्वेश्चनरी का भी रिवीजन हो जाए। What is our national anthem? As you all know, Jana Gana Mana. What is our national song? Vande Mataram. Vande Mataram. The national bird of India, the national animal of India is tiger. The national bird of India is peacock. The national tree of India is Ban, banyan tree. The national flower of India is lotus. The national fruit of India is mango. The national river of India is Ganga. Our national flag is Tiranga, or you can say tricolor also. The national sports of India is hockey. The 4 seasons are summer season, winter season, autumn season and spring season. Name 2 medicinal trees जिससे दवाइयाँ भी बन सकती है, that is नीम, पीपल, बेल, यूकेलिप्टस. Now here are activity which you have to learn, that is matching activity of national festivals. Now in से कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट होता है? फेस्टिवल स्टार्ट्स फ्रॉम इन इज इंडिपेंडेंस डे. सो व्हेन डू वी सेलिब्रेट इट? 15th अगस्त. ये आपको नोटबुक्स में नहीं करना है, मैम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही है. री से कौन सा शुरू होता है? रिपब्लिक डे. यस आई नो, आप सबको आंसर आता है. एंड रिपब्लिक डे इज़ ऑन 26th of January. नेक्स्ट इज़ गांधी जयंती. व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? ऑन 2nd October. Next is Teachers Day. When do we celebrate Teachers Day? 5th September. And Children's Day 14th of November. Now what this boy is doing? He is maintaining his oral hygiene. ये अपनी oral hygiene को maintain कर रहा है, साफ रख रहा है. So oral hygiene means brushing your teeth twice a day, up and down, round and round. Next is, now look here. अभी क्या है, इस बॉय के हैंड्स पर ये सब क्या है? What are these? These are germs. So this is which hand? Dirty hand. ये कौन सा हैंड होता है? Dirty hand होता है. और ये वाला कौन सा होता है? Clean hand. So this is dirty hand and this is clean hand. Proper ये soap से, this hand is properly washed with soap, but this hand is not properly been washed with the soap. नहीं वॉश किया, इसलिए इस पर बहुत सारे क्या हैं? ये सब बैक्टीरिया, जर्म्स हैं. ठीक है. Now can you see this pictures? ये इससे क्या पता चल रहा है?
इस पिक्चर से हमें ये पता चल रहा है दैट दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ए गार्डन का पिक्चर है। इस गार्डन में सम ऑफ द किड्स आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बट हेयर यू कैन सी द मेसीनेस। यहाँ पे आपको कुछ गंदगी दिख रही है कि कुछ लोग पार्क में आए थे और उन्होंने ड्रिंक्स या वाटर ड्रिंक करके इसको यहीं पे थ्रो कर दिया है। तो एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू थ्रो द रबिश इन डस्टबिन। हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे घूमने बाहर जाते हैं या कहीं पे भी, until or unless if you will not get any bin डस्टबिन, don't throw it anywhere। जब तक आपको कहीं पे भी डस्टबिन नहीं दिखता है, आपको कभी भी बीच रास्ते में कुछ थ्रो नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ हमें कैसा गार्डन चाहिए, लाइक दिस, जहाँ पे हम लोग बैठ सकें, जहाँ पे हैप्पीली जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या हो सके, ब्लूम हो सके। सो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। आज का हमारा यही टॉपिक था, clean and dirty। Now see this, this is the picture of clean and this is the picture of dirty। Clean hands, clean shirt and clean boy, dirty hands, dirty shirt and a dirty boy। So आपको क्या होना पसंद है, clean और dirty? If I will be here in place of you, अगर मैं आपकी जगह पे होंगी, I definitely want to be clean। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल लगी होंगी। Take care and go and watch the video. Bye bye.